तो गाइस बहुत सारे सवाल होते हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन जाता है, फिर हम जब प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो उसके बाद एक्चुअली होता कैसे है बॉडी के अंदर प्रोटीन का प्रोसेस, किस तरह से हमारी बॉडी डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को, एंड उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का यूज़ होता है। और मन में ये सवाल भी बहुत ज़्यादा आता है कि भैया प्रोटीन को कंज्यूम कब करें, वर्कआउट के बाद करें, वर्कआउट से पहले करें, कब उसको लेना सही रहेगा। सो इन्हीं कुछ सवालों को लेके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग दैट माय नेम इज अंशदीप सिंह वालिया, born and raised in Delhi and I am pursuing BTech। और पिछले 5 साल से I have been into the fitness industry and you are watching this video on your favorite YouTube channel I am Beast। So let's start the video। So guys, इस पूरे प्रोसेस को ना हम स्टेप्स के अंदर समझेंगे कि भैया एक्चुअली में होता क्या क्या है, किस तरह से प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, किस तरह से अंदर डाइजेस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स विद दिस थिंग कि हमारी बॉडी के अंदर हम कंज्यूम करते हैं प्रोटीन थ्रू द माउथ। थ्रू द माउथ इट गोज टू द ईसोफेगस एंड गोज टू द स्टमक और उसके बाद पूरी प्रोसेसिंग होती है। लेकिन टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि है प्रोटीन एग्जैक्टली होता क्या है, तभी आपको आगे की वीडियो समझ आ पाएगी। प्रोटीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, जो भी एंजाइम्स जनरेट होते हैं हमारे हेयर्स के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर, आइज़ के अंदर, कहीं भी, इंपॉर्टेंटली ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन किस चीज़ से बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे पास 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं बॉडी के अंदर, जिसके के अंदर 11 ही अमीनो एसिड जो होती है हमारी बॉडी जनरेट कर पाती है। बाकी के जो 9 अमीनो एसिड होते हैं हमें आउटर सोर्स ऑफ डाइट हमें वहाँ से मिलते हैं, चाहे वो फिशरी हो, चाहे मीट हो, चाहे एग्स हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स हो। जब वो 9 प्रोटीन कंज्यूम हम करते हैं दैट इज नोन एज द होल प्रोटीन और द कंप्लीट प्रोटीन। वो जो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा जिम सेगमेंट के ऊपर बन रही है, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जिम के अंदर जब आप वर्कआउट करके बाहर निकलते हो, आपके मसल बहुत फटीग हो रहे होते हैं, मसल को रिकवरी की ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है आपकी बॉडी के अंदर जाके आपके मसल को रिकवर करता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सो टॉपिक पर वापस आते हैं और अब बात करते हैं कि प्रोटीन को कंज्यूम करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। We have the 2 ways। फर्स्ट वन इज लिक्विड, सेकेंड वन इज फूड, जिसको हम च्यू करते हैं, चबा सकते हैं। लिक्विड की फॉर्म में जब आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं, चाहे वो वे प्रोटीन हो, चाहे आइसोलेट हो, आप जब किसी ब्रांड का, किसी कंपनी का आप जब एक पूरा बॉक्स मंगवाते हैं तो उसको आपको लिक्विड की फॉर्म के अंदर ही डाइजेस्ट करना होता है, चाहे वो आप पानी के साथ लें, चाहे वो आप दूध के साथ लें, कोई भी पदार्थ हो सकता है। लेकिन जब लिक्विड की फॉर्म में आप जो है प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं इट डायरेक्टली गोज टू योर ईसोफेगस। लेकिन जब आप फूड की फॉर्म में, जैसे कि कोई भी फूड हो, एप्पल हो, आपकी व्हीट हो, रोटी हो, कुछ भी हो, आप जब उसको कंज्यूम करते हैं यू हैव टू च्यू दैट, चबाना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसको ईसोफेगस के अंदर आपके जाता है वो। इन दोनों सिनेरियो के अंदर एक चीज़ कॉमन है, हमारे जो मुंह के अंदर, हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, इसके अंदर एमिलेज और लाइपेज होते हैं। दीज 2 एंजाइम्स हेल्प आउट द प्रोटीन टू सेपरेट द कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो कि आगे जाके कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं टू द ग्लूकोज, फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं टू द फैटी एसिड्स। नाउ व्हेन द प्रोटीन एंटर्स इनटू योर स्टमक, वहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोलिक एसिड और एक एंजाइम प्रोटीजेस जिसे हम कहते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। बाद में वो स्मॉल चेन्स ऑफ अमीनो एसिड जिसके अंदर ब्रेक डाउन होके वो बन चुका है, आगे जाके फर्दर में वो पेप्टाइड्स बन जाते हैं जो कि आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जानना जरूरी है, जब हमारा ये जो प्रोसेस हो रहा होता है इसके दौरान एक पैंक्रियास से बाइकार्बोनेट बफर का एक सोल्यूशन निकलता है जो कि हमारी बॉडी के स्टमक के अंदर जो एसिडिटी क्रिएट होती है वाइल डाइजेस्टिंग द प्रोटीन उसको न्यूट्रलाइज करता है, रिड्यूस करता है और उसको कम करता है। और द बेस्ट पार्ट कम कि प्रोटीन को एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है। अब ये बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। जब स्टमक के अंदर सारी प्रोसेसिंग हो चुकी है, अमीनो एसिड से पेप्टाइड्स बन चुके हैं, स्मॉल चेन्स ऑफ अमीनो एसिड रह जाती है, वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करती है। वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस को बढ़ाने के लिए माइक्रोविलीज प्रेजेंट होती है। माइक्रोविलीज जो होती हैं वो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करती है। नॉट ओनली प्रोटीन, मैनी न्यूट्रिएंट्स, चाहे कोई भी न्यूट्रिएंट हो, माइक्रोविलीज उनको एब्जॉर्ब करती हैं और ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजती हैं। ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजने के बाद वो जो है आपके सेल के अंदर एंटर करते हैं और जहाँ पे भी नीड होती है वहाँ पे प्रोटीन को पहुँचाया जाता है। पूरी साइकिल है, ये टोटली चलती रहती है आपकी बॉडी के अंदर विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स। टोटली डिपेंड ऑन एपेटाइट, आपका बॉडी टाइप कैसा है, डाइजेस्टिंग लेवल कैसा है, आपकी जो क्षमता है किसी खाने को पचाने की वो कैसी है। अब बारी आती है दूसरे सवाल की तरफ कि हमें प्रोटीन कंज्यूम कब करना चाहिए। देखिए
आप प्रोटीन को कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका वर्कआउट किस टाइप पे है। यदि आप शाम को वर्कआउट कर रहे हैं तो आप प्रोटीन को बाद में कंज्यूम कीजिए वर्कआउट के बाद। यदि आप सुबह वर्कआउट कर रहे हैं तो प्रोटीन आपने मान लो रात को पी लिया या शाम को पी लिया, अगले दिन आपने वर्कआउट कर लिया, सेम चीज़ आप सुबह वर्कआउट कर लीजिए, लेकिन प्रोटीन आप शाम को कंज्यूम कीजिए, ताकि वो जो साइकिल है वो आपकी मेंटेन रहे। आप यदि शाम को वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद जब आप प्रोटीन को लेते हैं, उसके बाद आपने सोना होता है, मसल विल रिकवर। लेकिन जब आप सुबह को प्रोटीन लेते हैं, उसके बाद आपने अपने हाउस होल्ड्स करने होते हैं, कोई भी काम, आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपके मसल रेस्ट पे नहीं होते, दे आर ऑलवेज इन द फटीग। तो वहाँ पे जो है आप अगर शाम को प्रोटीन लेंगे, चाहे आप कहीं पे भी हैं, उसके बाद आप सोने जा रहे हैं, दैट विल वर्क द बेस्ट। और अगर आप उससे पहले लेंगे, कहीं ना कहीं वो आपके फटीग में अंदर मिक्स होकर थोड़ा सा कम एब्जॉर्प्शन का इशू रहता है। So that's all for today. Hope you like this video and share to the friends जिनको नहीं पता इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन और हमारी प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर कैसे प्रोसेस होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम बीस्ट। थैंक यू।